नेहरू गांधी के नाम पर पार्टी ने बहुत पैसा बनाया। इस वक्त का बड़ा खुलासा जो खुद किया है कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक और पूर्व स्पीकर रमेश कुमार की तरफ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और जिस हिसाब से फिर से गांधी परिवार पर जो है अब आरोप लग रहे हैं, दरअसल खुद इस बात का दावा किया है रमेश कुमार ने, कांग्रेस के बड़े नेता, और इस बयान को लेकर फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जिस गांधी परिवार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साधते आई है, उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से यह आवाज उठने लगी है कि गांधी परिवार के नाम पर इतना पैसा कमा लिया गया है कि अब उसे चुकाने का समय आ गया है। और यह बयान उस समय सामने आया है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नकेल कसी हुई है। और इस मामले में दरअसल पूछताछ जारी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने बोला कि हमने जवाहरलाल पंडित, नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी कमा लिया है। अब बलिदान का समय आ गया है। अगर हम उन कर्जों को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे डर है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो ये बड़ा बयान अब कांग्रेस नेता की तरफ से कहीं ना कहीं अंदरूनी क्लैब बता रहा है। और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर जिस हिसाब से ईडी की जांच चल रही है, उसमें अपनी वफादारी निभाने का काम कर रहे थे रमेश कुमार। और इस बयान के बाद कर्नाटक में नया सियासी भूचाल पैदा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। कांग्रेस पर फिर से हमले तेज हो गए हैं। दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने कांग्रेस पार्टी पर इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बोला है कि हम रमेश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं, उनका बयान गंभीर है और हर कांग्रेसी को खुद का विश्लेषण करना चाहिए। गांधी नेहरू के नाम पर जो कुछ भी कमाया है उसे सौंप देना चाहिए। ये लोगों का है और इसे वापस किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे जग जाहिर होता है कि नेहरू गांधी के नाम पर अभी भी कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है, और वर्तमान में कांग्रेस की लीडरशिप का ग्राफ जिस हिसाब से गिरता जा रहा है, तेजी से नीचे आता जा रहा है। और यही एक मुख्य वजह है कि देश में लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव हो उसे मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ना लेके अभी भी वो पुराने इतिहास को लेकर के चल रहे हैं। और अगर बीजेपी नेताओं की इस मामले में बात की जाए तो लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बोला है कि कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हर कांग्रेसी ने अपने अगले 3-4 पीढ़ियों के लिए संपत्ति बना ली है। अब हमारी उनके साथ खड़े रहने की बारी है, ये कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया। हम उनके साथ खड़े होकर हमें अपना कर्ज चुकाना होगा। ये बीजेपी इसको लगातार सोशल मीडिया पर डाल रही है। और दरअसल ये कर्ज चुकाने की जो बात है, ये इसलिए इतनी सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि ईडी के शिकंजे के बाद जिस तरह से कांग्रेसियों में कुछ छटपटाहट नजर आ रही है, तो उसको लेकर जो कार्यकर्ता सोनिया गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि रमेश कुमार सोनिया गांधी का साथ देना चाह रहे थे, लेकिन साथ देने के साथ कहीं ना कहीं मुंह से सच्चाई बोल बैठे कि आने वाली 3-4 पीढ़ियों तक हमने ठीक ठाक संपत्ति बना ली है और हमें उसके लिए जो है अपना कर्ज चुकाना होगा। इसीलिए ये एक वजह है कि हमें सोनिया गांधी के साथ खड़े रहना है। और सोनिया गांधी से कल हुई पूछताछ में लगभग जो है 2 घंटे पूछताछ चली और काफी सवाल पूछे गए। हालांकि ये पूछताछ 3 चरणों में होनी थी, लेकिन मात्र 2 घंटे में एक ही चरण में इस पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को वापस भेज दिया गया उनके आवास पर। और अब सोमवार को इस मामले में दोबारा से ईडी जो है अपनी पूछताछ जारी रखेगी। और इस दौरान ज्यादातर सवाल जो थे वो यंग इंडिया को लेकर पूछे गए। सोनिया गांधी से उनके बैंक खातों, इनकम टैक्स रिटर्न, देश विदेश की प्रॉपर्टी को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। दरअसल यंग इंडिया का नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे ऊपर चल रहा है, जिसके अधिकतर शेयर सोनिया गांधी और उन्हीं के बेटे राहुल गांधी के पास हैं। और इसे यंग इंडिया को लेकर ईडी की तरफ से जो सवाल पूछे गए कि इसकी पहली बैठक कब हुई, इस यंग इंडियन को बनाने का आइडिया क्या था, और जिन बैठकों में आप शामिल हुए उस बैठकों को लेकर सवाल हुए, उन बैठकों में क्या डिसाइड हुआ। और इतना ही नहीं कि 10 जनपद पर भी क्या कोई बैठक हुई है यंग इंडियन की, और इसको लेकर सवाल पूछे गए। आगे सवालों में ये रहा कि इस पूरे मामले को जो है पहले से ही निर्धारित माना जा रहा था, क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, एजेएल की, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की, या फिर यंग इंडियन की, इन तीनों की मुख्य कर्ता धर्ता सोनिया गांधी ही हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का सीधे सीधे इन तीनों के साथ संबंध है।
तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि यंग इंडियन और एजीएल को जो फंड जो है किस तरह से मैनेज किए जा रहे थे। तो ये तीखे सवाल ईडी की तरफ से रखे गए और इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कोई और सवाल नहीं है, इसीलिए उन्हें भेज दिया गया, जबकि ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वो 8-9 बजे तक रुक सकती थी, लेकिन अगर बात की जाए सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 3 सेट तैयार करके रखे थे सवालों के, और कहीं ना कहीं फिर से देश को बरगलाने का प्रयास विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। और ईडी सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक अभी कुछ और भी तीखे सवाल हैं, जैसे सोनिया गांधी से पूछताछ हो सकती है कि जो पेमेंट हुई इस दौरान जो है कैसी पेमेंट हुई, और 2010 के अंदर ही सोनिया गांधी ने यंग इंडियन को लॉन्च किया और उसने कुछ ही महीनों के अंदर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 99% टेक ओवर कैसे कर लिया। इतना ही नहीं, जिस 90 करोड़ रुपए के लोन की बात चल रही है इस समय सुर्खियों में है, तो ये जो 90 करोड़ का खर्च है इसका भी कोई सबूत ईडी को नहीं मिला है। ये भी बातें खुल करके सामने आ रही हैं और ईडी ने ऐसे कई तीखे सवाल तैयार करके रखे हैं जिसके लिए अब सोनिया गांधी सोमवार को ईडी दफ्तर में जाएंगी। तो इस बीच सवाल यही कि जैसा कल हम रिपोर्ट कर रहे थे, अलग अलग जगह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी को सपोर्ट करने आए थे, जबकि उनसे जो बात की कि इंडिपेंडेंट एजेंसियों को उनका काम करने देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही अपनी गांधी परिवार के सामने अपनी वफादारी निभाने के लिए ये कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई दिए। और उसी कड़ी में अब कर्नाटक की तरफ से जब उनके नेता पूर्व स्पीकर रमेश कुमार का ये बयान आया, तो इस बयान में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के साथ अपनी वफादारी को निभाने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई का पर्दाफाश किया देश और दुनिया के सामने। फिर से जो है कांग्रेस जिस पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं, गांधी नेहरू परिवार के एक ही परिवारवाद के आरोप उन पर लगते हैं, उसको कांग्रेस के अंदरूनी विधायक खुद ही दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर रहे हैं। और अब आपका इसमें क्या कहना है? जो ये बयान आया है कांग्रेस नेता की तरफ से और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से दी जा रही हैं, जब एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा इस समय कसा हुआ है और उस दौरान अपनी वफादारी निभाते हुए जब ये ऐसी बातें सामने आने लगी हैं कि इतनी संपत्ति बन चुकी है कि 3-4 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं, आराम से अपना जीवन जी सकती हैं, इसमें आपका क्या कहना है? आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और जो भी इस पर अपनी राय है आप हमारे साथ रख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो।